हेलो एवरीवन। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन हम कर रहे थे और मूवमेंट एंड लोकोमोशन में एक और नया लेक्चर लेके आएंगे जो कि है लेक्चर 10। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने स्कल कंप्लीट कर लिया था। स्कल में हमने क्रेनियम बोन एंड फेशियल बोन कर ली थी। स्कल में क्रेनियम और फेशियल के जस्ट नीचे हम ये जो वर्टिबल कॉलम होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखो वर्टिबल कॉलम क्या होता है। वर्टिबल कॉलम कहाँ से अटैच होती है, कितनी बोन होती है जिस वर्टिबल जो कॉलम जो होता है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो देखते हैं। देखिए, ये आपका क्रेनियम है, ठीक है, दिस इज योर हेड। यहाँ पे ये है आपका ब्रेन, ठीक है। यहाँ से इस जगह से आपके स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की जो ओपनिंग होती है इस बेस ऑफ स्कल के नीचे से, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही होती है, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नन, फोरामेन मैग्नन बोलते हैं। उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से वर्टिबल कॉलम जो आपकी बैक बोन होती है, वर्टिबल कॉलम जिसको हम बोलते हैं बैक बोन भी बोलते हैं या स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से बैकबोन से अटैच हो जाती है। और इसी बैकबोन के अंदर अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अंदर इस तरह से यहाँ तक आके एंटर कर रही होती है। तो कहने का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड जब फोरामेन मैग्नन से नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसे बैकबोन का सपोर्ट मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम या स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। इसी स्पाइनल कॉलम के अंदर आपकी जो आपकी स्पाइन होती है वो इस तरह से प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। कहने का मतलब स्पाइन के ऑल अराउंड वर्टिबल कॉलम है। अब इस वर्टिबल कॉलम के ऊपर भी 26 बोन है जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, स्ट्रक्चर कर रही हैं या कह लो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो हमारी जो वर्टिब्रा है, ठीक है, वो 26 बोन से कवर रहती है, ठीक है। 26 बोन जो है वो वर्टिबल कॉलम को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसका कर्वेचर देखो कैसा होता है। जो आपकी वर्टिबल कॉलम होती है वो कर्व शेप होती है। कौन सा काला कर्व होता है? एस कर्व, एस शेप होती है। समथिंग लाइक यहाँ से ऐसे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो ये कर्व स्ट्रक्चर होता है विच इज एस शेप। ये यहाँ तक आई और पूरा यहाँ तक नीचे तक आ गई। तो बैक बोन जो है इसको जो 26 बोन प्रोटेक्ट कर रही होती हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस नंबर में अरेंज होती है, इनके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे ऊपर जो आपके नेक के पास बोन होती है विच इज अ सर्वाइकल बोन, ठीक है। ये कितनी होती है नंबर में? दिस इज अ नंबर में 7, 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 इन नंबर। जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, उन सब में ये 7 ही होती है। इंक्लूडिंग एक क्वेश्चन आया करता था कि जिराफ में सर्वाइकल जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती है, उसमें अलग अलग डाटा दिया जाता था, 7 दे दिया, 12 दे दिया था। तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता था कि हम लोग सोचते थे अरे जिराफ है उसकी तो नेक बहुत लंबी होती है तो उसकी तो सर्वाइकल बोन ज़्यादा होती होंगी, लेकिन नहीं, वो भी नंबर में जितने भी आपके जितने भी मैमल्स हैं, वर्टिब्रस हैं, ठीक है, उनमें जो सर्वाइकल बोन होती है, जबकि नेक की जो बोन होती है, ठीक है, जबकि नेक को प्रोड्यूस कर रही होती है, वो सर्वाइकल बोन जो होती है वो नंबर में 7 होती हैं। सर्वाइकल के जस्ट नीचे थोरेसिक बोन होती हैं जो कि नंबर में 12 होती हैं। थोरेसिक आर 12 इन नंबर। थोरेसिक बोन जो होती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, मिड वाला हिस्सा बना रही होती है, विच इज दिस वन, ये आपकी थोरेसिक बोन जो होती है वो 12 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये थोरेसिक बोन जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है और सर्वाइकल के नीचे होती है। थोरेसिक बोन के थोड़ा सा जब और नीचे आते हैं विच इज़ अ लुम्बर। तो हमारी जो बैक बोन है मेजरली सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर। लुम्बर जो होती है, लंबर जो होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है और नंबर में 5 होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सर्वाइकल 7, थोरेसिक बोन 12 एंड लुम्बर जो है वो विच इज इन 5। लुम्बर की जस्ट नीचे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस बोन को हम बोलते हैं सैक्रम। सैक्रम विच इज अ 1 बोन, बट यूजली ये 1 बोन तो है
बट जब हमारा डेवलपमेंट अर्ली डेवलपमेंट हो रहा होता है न्यू बॉर्न के टाइम पे, तब ये 5 बोन होती हैं, ठीक है। और ये 5 जो है फिर फ्यूज होके, जैसे जैसे हम ग्रोथ करते बड़े होते जाते हैं, फ्यूज होके एक बोन में कवर्ड हो जाती है। बट हमको ये नहीं याद रखना कि 5 बोन होती है। दिस इज केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो कि अर्ली फेज में, हमारे जब अर्ली फेज होता है तब ये 5 बोन होती हैं, और बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये बोन जो है वो क्या होता है, फ्यूज हो के एक बोन में कवर हो जाती है। तो सैक्रम इज जनरली अ 1 बोन विच इज फ्यूजन ऑफ 5 बोन। सैक्रम के जस्ट नीचे एक टेल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कॉकिक्स बोलते हैं, और इसको टेल बोल भी बोलते हैं। दिस इज अ फ्यूजन ऑफ 4 बोन। एग्जैक्टली ये भी वैसे ही है कि जब न्यू अर्ली डेवलपमेंट चल रहा होता है हमारा, जब हम न्यू बॉर्न होते हैं तब ये भी नंबर में 4 होती हैं कॉकेक्स बोन, एंड ये जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं हम, ये भी फ्यूज होके एक बोन में कवर हो जाती है। तो 7, 12, 5, 1 एंड 1 टोटल हो गए आपके 26 बोन। तो आपकी जो वर्टिबल कॉलम है विच इज कवर्ड इन 26 बोन, अब ये 26 बोन्स जो हैं ये आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं, एग्जैक्टली इसके बारे में भी देखते हैं। देखो, 2 वर्टिब्रा जो हैं, 2 वर्टिब्रा एक दूसरे के साथ में वाइट 2 वर्टिब्रा के बीच में, जिसको कि इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं, 2 वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जो बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई होती है। भाई 2 वर्टिब्रा आपस में जुड़ेंगे, 2 वर्टिब्रा जब आपस में जुड़ते हैं तो जिस जगह पे वो जुड़ रहे होते हैं, आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। और ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है बेसिकली बनी होती है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की। दिस इज अ PYQ ऑफ नीट। ये नीट का आपका बहुत ही सॉलिड वाला PYQ है। सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। आपने सर्वाइकल देख ली, 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लुम्बर 5 होती है, सैक्रम 1 विच इज अ फ्यूजन ऑफ 5 बोन। सैक्रम के नीचे टेल बोन होती है, इसको कॉकिक्स बोलती है, ये भी नंबर में 1 होती है विच इज अ फ्यूजन ऑफ 4 बोन। अब देखो, अब क्या होता है, यहीं से थोड़ा सा रिब्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी पोजीशन से क्या होता है, आपकी रिब्स जो है, जहाँ से आपकी सर्वाइकल खत्म हो रही होती है, ये सर्वाइकल बोन यहाँ से फिनिश हुई, जहाँ से आपकी थोरेसिक बोन स्टार्ट हुई, यहीं से आपकी रिब्स नंबर में कितनी होती है, 12 पेयर होती है, मीन्स 24 होती हैं। भाई इस साइड भी 12, इस साइड भी 12, तभी तो पूरा डायफ्राम इस तरह से बनेगा। तो ये जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आपको पता है 12 बोन में जो 7 अपर वाली होती है विच इज अ ट्रू बोन। भाई अब यहीं से तो स्टर्नम जो है आपका, यहाँ से इस पोजीशन से आपका स्टर्नम जुड़ा होता है, यू, ये स्टर्नम हो गया, ठीक है। इस स्टर्नम से जो बिगनिंग की 7 बोन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस आर, ये कौन सी बोन हो गई, दिस इज अ ट्रू बोन। ट्रू क्यों, क्योंकि ये जो है सीधे सीधे स्टर्नम से जुड़ रही होती हैं। अब इन 7 बोन को 3 बोन और फॉलो कर रही होती है जो कि डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होती, विच इज कनेक्ट डायरेक्टली किससे, ये जो नीचे से फिर 3 बोन और निकली, ये स्टर्नम से अटैच ना होकर ये डायरेक्टली आपकी ट्रू बोन से अटैच हो जाती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉल्स बोन, विच इज अ फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट इनका आर्टिकुलेशन जो होता है वो स्टर्नम से ना होके ट्रू बोन से होता है। तो ये जो 3 हो गई नंबर में, विच इज अ फॉल्स बोन। इन फॉल्स बोन की नीचे 2 और स्पेशल बोन होती है विच इज अ फ्लोटिंग बोन। फ्लोटिंग क्यों, क्योंकि बेटा ये ना, ये किसी से भी नहीं, ये हवा में तैर रही होती है, और एग्जैक्टली ये नीचे वाली पोजीशन जो होती है, और यहाँ पे इसी जगह पे आपकी जो किडनी होती है यहीं पे सिचुएटेड होती है। तो बेसिकली ये क्या करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, है ना। अब यहाँ से आपको एक साइड का व्यू दिख रहा है, इसी तरह से अदर साइड भी होगा इस तरह से। तो कुल मिला के
हमारे पास 24 बोन होती हैं, एक साइड में वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई हैं और फ्रंट में आपके स्टर्नम, जिसको आप ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, इस तरह से आई और इस तरह से जुड़ गई। 1 2 3 4 5 6 7 आर ट्रू बोन। देन फॉल्स क्यों? क्योंकि वो आर्टिकुलेट किससे हैं? विच इज आर्टिकुलेट बाय ट्रू बोन। ठीक है, अब ये क्या बेटा ऐसे ही नहीं जुड़ी रहती, इनके बीच में ये आपस में जब इनका आर्टिकुलेशन होता है तो ये जुड़ती हैं हाइलेन कार्टिलेज से। हाइलेन जो कार्टिलेज होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होते हैं और जनरली बोन को यहाँ पे स्टर्नम जो होती है ना, स्टर्नम और ये जो यहाँ पे इस पोजीशन पे हाइलेन कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो कि आपके रिब्स को स्टर्नम से जोड़ रहे होते हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब ही कहाँ होता है? ये होता है जहाँ जंक्शन हो रहा होता है, जुड़ने का काम होता है, विच इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को बता दें कि इसके बाद वाला जो है ना वो रिब्स एंड रिब्स केस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ऑल अबाउट 26 बोन found in our vertebral column, which is 7 is cervical, 12 is thoracic, lumbar 5, sacrum 1, fusion of 5, coccyx 1 and fusion of 4, which is a टेल बोन। अब इसका कर्वेचर जो होता है, हमारी वर्टिबल कॉलम का कर्वेचर जो है वो एस शेप क्यों होता है, लहराता हुआ क्यों होता है, स्ट्रेट क्यों नहीं होता है? बेटा अगर स्ट्रेट होगा ना तो आपकी बोन पे आ जाएगा स्ट्रेस आ जाएगा, तो बोन आपकी जो है ना वो टूटने का डर है। इसलिए आपकी बॉडी में जितनी भी बोन होती है एकदम सीधे स्ट्रक्चर में नहीं होती हैं, थोड़ा सा कर्वेचर उनमें ज़रूर होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर सके, बॉडी वेट को सहन कर सकें। इसीलिए आपकी जो ये आपको वर्टिबल कॉलम होता है ये एस शेप होता है। ठीक है, तो आज वर्टिबल कॉलम ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा ऑल अबाउट रिब्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय और आप बने रहिए। थैंक यू।